दोस्तों, आप सबको सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में स्वागत है। आज अपन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में पार्ट 4 में क्या क्या बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे वाटर प्रूफिंग और प्लम्बिंग में। दूसरा प्रेजेंटेशन जो भी आएंगे उसमें अपन फ्लोरिंग, डोर्स एंड विंडोज, पेंटिंग, डोर शटर, एल्यूमिनियम विंडो फिक्सिंग, ग्लास एंड ग्लास फिक्सिंग, कंक्रीटिंग, रिपेयरिंग टेक्निक्स, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये है वाटर प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग, जो वाटर क्लोसेट जो जिसको कहते हैं वॉश बेसिन, तो उसका कैसा करना है ये पूरा पिक्चर आपको दिखा दिया। पहले आप अंदर का वॉल सब कंप्लीट कर लीजिए 18 इंच का ऊपर, क्योंकि 18 इंच तक आपको टॉयलेट बैठेगा। फिर जो भी ग्रूव करना है, चिसलिंग करना है, जी पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप के लिए, कंसील के लिए, वो कंप्लीट कीजिए। फिर सब काम जीए और कंसील पाइप का पूरा कंप्लीट कर दीजिए। फिर हर कोई कचरा जो भी पड़ा रहता है, मोर्टर जो भी रहता है, ये सब निकलवा दीजिए। पूरा आपका कंक्रीटिंग स्लैब दिखना चाहिए। फिर बाद में आपको उसमें अंदर जो भी होल मार्क करना वो मार्क कर लीजिए। अब देखिए, एक्सटर्नल ड्रेन के लिए जो होल मार्क करना मार्क कर लीजिए। अब पूरा आपको डब्ल्यूसी पूरा अच्छी तरह से पानी से साफ करवा लीजिए। लेवल मार्किंग है, फ्लोर लेवल के हिसाब से जो आपका ट्रैप लेवल कितना बिठाना है वो पूरा मार्क करना। पानी कम से कम 12 घंटे वाटर प्रूफिंग के लिए भरा हुआ रहना चाहिए। जो आपका लीकेज दिखेगा उसको आप ग्राउटिंग करके करना है। ग्राउटिंग कैसा किया जाता है, 4 कॉर्नर में 4 सॉकेट लगवा दीजिए, उसको ऊपर आप जीए पाइप लगवा दीजिए। फिर एक बैग में 75 से लेकर 100 लीटर पानी लगा के वो सीमेंट पानी से आप ग्राउटिंग कीजिए। अब देखिए, ये इधर सॉकेट लगाया, सॉकेट के ऊपर जीए पाइप लगाया, फिर बाद में आपने उसमें से आपको ग्राउटिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राउटिंग है, स्लैब में जो जो छोटा छोटा पोरोसिटी है वो सब बंद कर देगा, उसके कारण लीकेज बंद हो जाएगा। फिर बाद में उसके बाद जो भी ग्राउटिंग होने के बाद बेस कोट अप्लाई करना है। बेस कोट है आपको 25 से लेकर 40 mm तक करना है। स्लोप में 100 1/100 में जो आपको जो एस्केप के जो ड्रेन रहता है उसका तरफ आना चाहिए। ओके, ये वॉल में भी कम से कम 3 फुट तक आपको करना है। ओके, और फिर बाद में उसको पानी से भर के रखिए 4 दिन तक। सो लीकेज वीकेज जो भी है वो देख लीजिए। और 25 mm का पीवीसी पाइप लगवा दीजिए, जो आपको वाटर एस्केप का आउटलेट हो जाएगा। वो देखिए, ये रहा 25 mm का जो पाइप है, आपका वाटर आउटलेट हो जाएगा। बेस कट के ऊपर पीटरा फिक्स कीजिए जो आपके लेवल के हिसाब से। ओके, कभी भी ये देखिए, डब्ल्यूसी पैन है, रूम का सेंटर पे आना चाहिए। जो भी ईंट वापरेगा आपको पक्का हीट वापरना। ब्रिक बेड लगाने के पहले आपको ब्रिक्स को अच्छे से भिगा लीजिए। ओके, जब भी आपको कोड़ी हीट जो लगती है उसमें पक्का हीट और फुल हीट लगा लीजिए। कहीं भी कोई भी गैप दिखता है ब्रिक बेड में, उसमें मोटर लगवा दीजिए। ब्रिक बेड कोबा का जॉइंट फिलअप करिए मोटर के साथ में। उसके जो मोटर पे जो आपको वाटर प्रूफिंग कंपाउंड ऐड करना है, जो मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। स्लोप है 1/100 में, जो आपको एस्केप पाइप के थ्रू साइड में आपको स्लोप देना है। यानी जो भी कोई भी होल है पीवीसी पाइप में, जो कनेक्शन है जो भी के लिए आपने किया है, उसको आपको भराई करना है वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के साथ में। क्यूर द कोट है, इसको आपको ब्रिक बर्ड होने के बाद 4 दिन तक पानी भर के उसको रखिए। कोई लीकेज वीकेज आता है क्या वो थोड़ा चेक करने के लिए। ओके, उसका बाद टॉप कोट करना है जो आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। जनरली क्या करते हैं, 1x2 का सीमेंट मोटर मिला के उसके साथ में वाटर प्रूफिंग कमा के उसके ऊपर सीमेंट का घोटाई कर देते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से घोटाई करने का। फिर बाद में उस सरफेस को थोड़ा रफन कर लीजिए वायर ब्रश के लिए, क्योंकि ये क्या है, आपको डब्ल्यूसी टाइल लगाने के लिए आपको काम आ जाएगा। क्योंकि कम से कम पानी है, उसके बाद पानी भर के रखिए 7 दिन तक। आपको क्यूरिंग कैसा, आपको लीकेजेस को देखने के लिए डब्ल्यूसी पहने। ओके, पीटर आप बोल है गनी बैग से भर के रखिए, क्योंकि उसके अंदर कोई कचरा वचरा कोई चला जाए। कभी भी डब्ल्यूसी पेन सेंटर पे बैठना है,
जैसा देखिए, ये जैसा दिखा रहा हूँ, ये सेंटर पे बैठा है, एक गलत जगह में बैठा है, ऐसा काम नहीं करने का। एक्स्ट्रा गैप है जो भी है उसको ब्रिक बेड कोबा से भर्ती कीजिए, ठीक है। कम से कम 7.5 सेंटीमीटर नीचे रखना, क्योंकि उसको ऊपर आपको कोटिंग आएगा। क्यूरिंग है, कम से कम 3 दिन तक करना है। फाइनल टॉपिंग टॉप कोट है, वो 50 mm WC के नीचे रहने का, वो स्लोप है WC पैन की तरफ आना चाहिए। उसको टॉप टॉप कोट को वायर ब्रश से लेके खरोच खींच लीजिए, क्योंकि इसके कारण आपको बॉन्डिंग मिलेगा। ओके, कंटिन्यूस क्यूरिंग है, कम से कम 7 दिन तक करना है। जो भी जॉइंट्स हैं प्रॉपरली फिल करना है। आपको इंटरनल प्लास्टर खत्म करने के बाद आपको कम से कम 450 mm फाइनल डोर लेवल से आपको बाथरूम रखना है। आपको वायर ब्रश से आपको प्लास्टर पूरा ठीक करना है। ग्रूविंग चिसलिंग जो भी है वो पहले चेक कर लीजिए। ओके, जितना भी कचरा है वो सब कुछ खत्म कर दीजिए। एक्सटर्नल वाल का कनेक्शन है नॉन हीट से बराबर है क्या, वो सब चेक कर लीजिए। बाथरूम को अच्छी तरह से पानी से साफ करवाइए, लेवल बराबर लिखवा दीजिए। ओके, और सीमेंट मोटर बेस कोट है, आप दे दीजिए, वो तो आपको पहले भी बता दिया हूँ। ठीक है, बेस कोट आपको हर कोई वॉल में अप्लाई चलना चाहिए। बेस कोट है, आपको पानी से 4 दिन भर के रखिए, कोई लीकेज है क्या देख लीजिए। नॉन हीटर आपको और एस्केप पाइप को अच्छी तरह से फिक्स कीजिए। कभी भी लीकेज आता है कि वो चेक कर लीजिए। जो भी आउटलेट पाइप है GE के लिए जो भी आता है वो भी लगवा लीजिए। फिर बाद में ब्रिक बेड को कर लीजिए जो प्रोपोर्शन के हिसाब से। ब्रिक बेड के अंदर कोई सांझा नहीं रहना चाहिए, वो देख लीजिए। और बाद में कम से कम उसको 7 दिन क्यूरिंग कीजिए। टेरेस वाटर प्रूफिंग, जो भी टेरेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मोटर है वो सब फिसल करके निकलवा लीजिए। वाटर प्रूफिंग ऑलरेडी आपको उसका प्लान तैयार है कि वो देख लीजिए। सरफेस टॉप सरफेस है, एकदम पानी से पूरा धो लीजिए, अच्छे से साफ करवा लीजिए। सीमेंट स्लरी है, 1 बैग सीमेंट है 100 लीटर वाटर के ऊपर। ओके, उसका अच्छे से मिलाइए, मिला के वो स्लरी को टेरेस के ऊपर अच्छे से बिछाइए। इसके कारण वो सीमेंट स्लरी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। जो भी पोरस ग्राउटिंग है वो सब, पोरस होल है, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये देखिए कैसा करता हूँ वो देख लीजिए। फिर बाद में टेरेस लेवल का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, एनफ मार्जिन चौड़ा क्या, वो क्या वाटर प्रूफिंग के लिए 15 सेंटीमीटर 6 इंच का जगह चौड़ा क्या बॉटम से, ये सब अच्छे से चेक करवा लीजिए। फिर बाद में पैरापेट वाल में अच्छे से लेवल मार्क कीजिए। रेन वाटर पाइप है, वो उसका जो बेंड है बराबर बैठा है क्या वो देख लीजिए। अच्छी ब्रिक बेट है, जो बल्ब बर्न ब्रिक बेट है वो टुकड़ा कटा कीजिए। ओके, कभी भी मोटर प्रिपेयर करेगा तो MS3 में बनाने का। ओके, देखिए कभी भी जनरली आपको एक प्लास्टिक पेपर तारपालिन साथ में रखिए, क्योंकि काम करते वक्त बारिश आएगा तो उससे आपको बचाने के लिए। ब्रिक बैट है, आपको पानी में भिगा के रखिए। लाइन तरीका 1 से 150 का स्लोप में रखे, ओके, रेन वाटर टाइप का तरफ रखे। उसका ऊपर उसका नीचे 65 mm रेन वाटर का आउटलेट होना है। ब्रिक बैट है, सीमेंट मोटर लेयर में लगाइए। स्लोप है 1 इंटू 150, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिला के मैन्युफैक्चर का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। सीमेंट पाउडर है, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलाना है। ओके, आपको जो आज के तक उस दिन में काम खत्म हो गया, नेक्स्ट डे के लिए ब्रिक बैट का स्टैगर्ड मैनर में लगाइए। तो इसके अंदर आपको इसका अंदर हॉरिजॉन्टल जॉइंट मिलेगा। जहाँ जहाँ टुकड़ा का हीट आता है उस जगह में आपको 20 mm का मेटल कर्विंग कोविंग वाटा बोलते हैं उसको, उसको वाटा बनवा लीजिए, जो आपको बॉटम ऑफ द पैरापेट वॉल में। ये देखिए इधर मैं आपको दिखा दिया हूँ वाटा कैसे बनाना है। ये देखिए इसको कहते हैं हम लोग का वाटा। ठीक है, ये कभी भी अच्छे से जान से काम से देख लेने के। ये देखिए ब्रिक बेट का स्लोबा कैसा दिया हूँ, RCC कोपिंग कैसा करता है। ये देखिए पहले, उसके बाद क्यूरिंग के पानी कैसा भर के चेक करते, ये सब आपको ये पिक्चर में दिखाया। अभी फिर भी कभी भी ये होने के बाद ये रेन वाटर पाइप को गन्नी बैग से बंद करवा लीजिए, क्योंकि जब ये पानी फंडिंग करेगा पानी इधर से निकल जाएगा, उसको रोक लीजिए। ओके, क्यूर ये जो ब्रिक बेड को कम से कम 7 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है। आपको इससे मालूम पड़ेगा कोई लीकेज ऐसा ऐसा कुछ है। फिर बाद में इसको ऊपर
एक दो का सीमेंट मोटर है, अच्छी तरह से वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को मिला के उसको ऊपर अच्छी तरह से गोटाई जैसा करवाने का। समझो आपको लाइंदरी मारना, लाइंदरी भी मार सकता है। आपको उसके ऊपर अच्छे से वो लकड़ी के फ्रूट लगा के कम से कम 25 mm का थिकनेस इसमें होना चाहिए। ठीक है। ब्रिक सीमेंट स्लरी है, लेवल सरफेस को ऊपर करके उसको सीमेंट गोटाई बोलते हैं, वो करने का। सरफेस को आपको पतला से लेके अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग करवाने का। समझो आपको लाइन दूरी का जॉइंट मारना 30 मीटर सेंटीमीटर, 30 मीटर सेंटीमीटर का आप लाइन दूरी भी मार सकता है। ओके। खनी है जो पैरापेट वाला है और वाटा के ऊपर जो भी खनी आता है उसको बराबर करने का। क्यूर है, ये सरफेस को बराबर 21 दिन क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्लोपिंग रूप में कैसा करना है, जो भी एक्स्ट्रा माल मटेरियल पड़ा रहता है उसको साफ करवा लीजिए। सीमेंट स्लरी जो एक एक घोटाई करवा के उसको करवा लीजिए। उसके बाद आपको मेटल कोबा करवाना है जैसे आपका स्पेसिफिकेशन में लिख लिया है, और वाटा चजिया और वाल के बीच में जो वाटा बनाना वो बनाना है। उसके बाद सीमेंट मोटर है जो आपको 1:1 में अच्छे से मिला के उसको घोटाई करवा देने का। और वाटर प्रूफिंग है अपना 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। स्लोपिंग टेरेस ये भी सेम सिस्टम है, जहाँ ये मेटल कोबा वापरना है, ब्रिक बर्ड कोबा वापरना नहीं है। ये जो क्यूरिंग है कम से कम 7 दिन तक करने का। जहाँ आपका फिनिश कोट हो जाएगा उसका ऊपर वाटर प्रूफिंग जो भी घोटाई करते हैं सीमेंट मोटर के साथ में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिलाना है। उसके ऊपर सीमेंट स्लरी वाटर प्रूफिंग के साथ में मिला लीजिए। समझो आपको कलर चाहिए तो कलर पिगमेंट ऐड कर दीजिए। कम से कम 15 दिन इसको क्यूरिंग करवाइए। ठीक है। जो भी मटेरियल आता है अच्छा क्वालिटी का है क्या वो देख लीजिए, सॉकेटिंग बराबर है क्या वो देख लीजिए। कभी भी कोई लीकेज बाथरूम डब्ल्यूबी से नहीं आ रहा है क्या वो देख लीजिए, आएगा तो सॉकेटिंग लगा के ग्राउटिंग कीजिए। ट्रैप्स एंड रिलीज पाइप्स हैं जो भी है वो प्रॉपरली फिक्स किया क्या वो थोड़ा चेक कर लीजिए। ब्रिक बर्ड कवर में सांदा बराबर है क्या वो चेक कर लीजिए। ब्रिक बर्ड कवर में जो स्लोप है बराबर है क्या, ट्रैप का तरफ जा रहा है क्या वो देख लीजिए। ओके। जहाँ भी है वाटर प्रूफिंग सीमेंट मोटर का साथ में मिलाता है वो थोड़ा अच्छे से चेक कर लीजिए। मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। टॉप कोट है विदाउट जॉइंट के हिसाब से करना है, प्रॉपर फिनिशिंग करना है ट्रैप और स्पोर्ट के पास। ओके। ये जो आपका जो रिलीज पाइप है जो पानी वानी जो जा रही है उसके ऊपर आपको वायर मेश लगाना है, क्योंकि आपको पानी जाता है कोई कचरा लेके जाके उसको बंद नहीं करे। ठीक है। और हर कोई स्टेज में लीकेजेस का पानी भर के चेक करवा लीजिए। ओके। अभी समझो आपको मार्किंग करवाना है, मार्किंग कर सकता है, ये देखिए जैसा 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का लाइन से मार्क भी कर सकता है। ओके। और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट में अच्छे से क्यूरिंग करवा लीजिए। ट्रैप्स और डब्ल्यूसी पन बराबर सील किया क्या वो थोड़ा देख लेना है। ओके। हो जो होल है दीवार में बनाया है रिलीज पाइप के लिए वो बराबर है क्या देख लीजिए। डैम प्रूफिंग है, पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग एक्सपोज वाल के लिए बराबर किया क्या लिख लीजिए, देख लीजिए। इसका कारण क्या होता है, सबसाइल वाटर है, डायरेक्ट सॉइल से आपका बिल्डिंग में टच नहीं करेगा। प्लास्टरिंग वाटर प्रूफिंग कंपाउंड भी यूज करना है। कम से कम क्यूरिंग है आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक करना है। जहाँ जंक्शन में आरसी और मैसनरी वाल वापरता है वहाँ चिकन मैश वापरना बहुत जरूरी है। ओके। एग्जीक्यूशन ऑफ टेरेस वाटर प्रूफिंग में पैरापेट स्लोप है बराबर है वो थोड़ा चेक कर लेना, नहीं तो पानी रेन वाटर की तरफ जाएगा नहीं। टेरेस है क्लीनली रखना, क्योंकि ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो पानी ऑर्गेनिक मटेरियल लेके आएगा, उसके आपको क्लीन रखना है। कंक्रीटिंग वर्क है जो भी टेरेस का करता है वो कोहेसिव कंक्रीटिंग होना है, सिंगल पोर होना है। ओके। वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन बराबर होना है। डीपीसी जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ करवाना जरूरी है। टर्माइट प्रूफिंग है, अभी एक्सकेवेशन के जहाँ भी किया हुआ पिट के नीचे आपको टर्माइट जहाँ जरूरी है वहाँ करवाना है। जहाँ डेंस कंक्रीटिंग वहाँ करता है वहाँ टर्माइट की जरूरत नहीं, कोड बोलता है। केमिकल वाटर रेशियो जो भी टर्माइट में वापरेगा एज पर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करना है। बैक फिलिंग सॉइल है वो भी ट्रीट करना है। गैप फिलिंग खत्म करने के बाद प्लिंथ एरिया भी आपको वाटर प्रूफिंग जो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से करना है।
और आपको एक्सटर्नल फेरी पेरी में भी आपको एक नाला जैसा बना के उसमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल के, वाटर सॉरी टर्मेट प्रूफ करा के उसमें एक सलिया से घास लीजिए। सो इसके कारण क्या होता है, आपको जो केमिकल है अंदर घुस के पूरा आपको प्रोटेक्शन देगा। प्लम्बिंग और सैनिटेशन अभी कंसील करना है। कंसील पाइप के लिए पहले आप पूरा चिसल विसल पूरा जो पाइप वाल में जो करना है, जो आपको ड्राइंग के हिसाब से करवा लीजिए। जहां आपको चिसल से जो हैमर कभी भी चिसलिंग और जो भी है आपको कटिंग मशीन से वापरना। चिसल और हथौड़ी वापरेगा दीवार टूटने का डर रहता है, तो उसके लिए आपको बराबर उसको थोड़ा चेक कर लेना, जो हाइट है वेट है सब ड्राइंग के हिसाब से कहीं देख लेना। ओके, जो भी फिटिंग्स हैं उसका करेक्टनेस क्रैकनेस ये सब देखने का। पाइप का स्केलेटन पहले एक बार लगवा के चेक कर लीजिए है बराबर बैठा है कि नहीं। नेसेसरी टेस्ट भी करना है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्मोक टेस्ट, ये सब कंसील पाइप में करना है। ये देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए जो पाइप आती है ये है, जो कंसील पाइप कैसा करना है ये सब कुछ आपको ये पिक्चर में मैं दिखाया हूँ। कोल टार है, जहाँ आपको हॉट वाटर यूज करना है वहाँ आप उसको ऊपर कोल टार लगाना जरूरी है। जहाँ भी आपको जो पाइपलाइन लगाया है उसको अच्छी तरह से का बांधकाम का बोर इसे बंद करवा लीजिए और जो सांधा है बराबर करवा लीजिए। ओके, जहाँ भी आपको जो पाइपलाइन लगा था उसका प्लम्बिंग किल्ला वापर के अच्छी तरह से लगवाइए। फिर बाद में सीमेंट मोटर से आपको ये सांधा जितना भी भरवा लीजिए। इसको क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। ओपन टाइप में जो भी करोगी मार्किंग पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का पूरा बराबर करवा के उसके ऊपर आपको पाइपिंग बिठाएगा। ओके, जैसा फिर बाद में उसको स्मोक टेस्ट, हाइड्रोक्लास्टिक टेस्ट ये सब करवाना जरूरी है। ओपन पाइप है जो भी है आपको ऑयल पेंट से मारना है, क्योंकि उसका कारण आपका रस्टिंग हाँ ये नहीं होगा। ये कभी मत कीजिए प्लम्बिंग करते वक्त। प्लम्बिंग रेवट है ड्राइंग के हिसाब से देखी करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टॉप लेवल वाला ट्रैप है वो बराबर चेक कीजिए। कटिंग प्लेन है शुड बी परपेंडिकुलर है, जो पाइपलाइन के हिसाब से परपेंडिकुलर है उसको ऊपर आपको कंसील जीए पाइप के ऊपर कितान का जो अपना बोन कम का जो बोर इसे कवर करना जरूरी है। ओके, जहां जहां आपको पाइप फिटिंग आता है वहां टाइल बराबर बिठाना चाहिए। कंसील पाइप है बराबर बैठी कि नहीं वो चेक करने का। क्यूरिंग गाबड़ी के बराबर हुआ कि नहीं वो सब देखने का। फ्लोर थिकनेस बराबर है क्या वो चेक करो। जीए पाइप्स हैं लाइन में प्लम में है क्या वो चेक करो। ओके, ओपन पॉइंट्स हैं सबको प्लग कीजिए। प्रॉपर क्लिपिंग्स है, जो पाइप का जो भी क्लिपिंग्स है जो क्लैंप लगा के जो फिक्स करता है वो बराबर देख लीजिए। प्रॉपर बॉल वॉल्व अरेंजमेंट है, जो ओवरहेड और अल्टरनेट टाइप में बॉल वॉल्व लगाते हैं वो बराबर है क्या वो थोड़ा चेक कर लेना। ये काम कभी गलती से भी मत करना। तब तक आपका प्लम्बिंग का काम और टेस्टिंग विस्टिंग पूरा नहीं होता प्लास्टरिंग चालू करना मत। ओके, आपको जो जीआई पाइप है जो भी प्लास्टर का बार आएगा ऐसा मत करना। ओके, और जो भी जीआई पाइप है पेंटिंग के बिना कुछ मत करना। कोई भी वाटर प्रूफिंग का जो एरिया है उसका डैमेज मत करना। नानी ट्रैप है जो भी है पी ट्रैप है उसको आप काली खुला मत छोड़ना, उसमें अंदर काली बोरी भर के रखना, क्योंकि उसके कारण कचरा अंदर नहीं चला जाए। ओके, इंटरनल प्लास्टर करने के पहले ये सब चेक करें। प्लम्बिंग ऑपरेशन है आपको तब तक चालू नहीं करना प्राइमिंग एमिंग करके पानी में ऊपर बराबर जा रहा है क्या नीचे आ रहा है क्या वो सब कुछ देखने का। ओके, और पाइप का जो जीए पाइप का क्लास है बराबर चेक कर लीजिए। इंटरनल ड्रेनेज है, अभी आप पहले उसको स्टेक लाइन बराबर मार के लेने का, बराबर पाइप लाइन ड्राइंग के हिसाब से मार करके लेना है, और जहां जहां होल आता है वो बराबर देख लेने का। इंटरनल पाइप है ट्रैप तक बराबर लेके आने का। पाइप है फिटिंग है टेम्पररी पहले फिक्स करो, उसका बाद सब अलाइनमेंट चेक करने के बाद उसको परमानेंट चेक करना। ओके, जो एडजस्टमेंट में फिटिंग जो भी आता है वो सेम लेवल में रहना है। वर्टिकल पाइप्स हैं फिटिंग्स हैं कभी भी प्लम्बिंग किल्ला और क्लम से वापरना है। क्लैंप है जनरली 1.5 मीटर सेंटर सेंटर से वापरना है। ओके, जहां जहां सैकेट लगता है उसके नीचे एक क्लैंप लेना जरूरी है। हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन के लिए स्पेसिंग ऑफ द क्लैंप है 900 mm सेंटर टू सेंटर रहना है। होल्स फिटिंग के लिए जो भी है
जो भी फिनिश करेगी वो सीमेंट मोटर से बराबर करना। वर्टिकल पाइप है, टेरेस लेवल के ऊपर कम से कम 1 मीटर ऊपर जाना जरूरी है। वर्टिकल स्टेक है, उसका अंदर जो गली ट्रैप है, इंस्पेक्शन चैम्बर्स है, वो सब लगवा के बराबर करना है। अभी नानीट्रा, ये रहा नानीट्रा। ओके, ये जो इमेज में दिया देखिए नानीट्रा कैसा जाता है। ये देखिए इसका अंदर अब पाइप का क्रैक वैक कुछ है क्या देखने का, कोई भर रहे क्या देखने का, और जो भी वॉल है यहाँ से लेके कम से कम 15 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ये जो जॉइंट्स जो भी रहता है उसका सीमेंट मोटर 1:2 से अच्छे से फिलअप करना है। ओके, ये जो नॉन ट्रैप का जो मुंह है इसका अच्छे से बंद करके रख लीजिए, तब तक प्लास्टर नहीं होता, क्योंकि इसके कारण कोई कचरा अंदर जा सकता है। फिर WC ट्रैप्स है, ये रहा WC ट्रैप है, आपका पी ट्रैप या स्टैप जो भी बोला जाता है। ये जो भी क्रैक व्रैक ये सब देख लेने का, ये जो आपको जो कामड़ बैठेगा उसके हिसाब से उस ट्रैप लेवल का बराबर रखना है। क्या ये ट्रैप्स है गनी बैग से भर के रखना है, क्योंकि क्या होता है कभी सीमेंट प्लास्टर का टाइम रेती माल इसका अंदर चला जाता है। ये रहा गली ट्रैप। वॉश बेसिन सभी, अब ये रहा वॉश बेसिन। ये जो फिक्सिंग के पहले लेवल लेवल बराबर मार्क कर लेना। ओके, जो ब्रैकेट जो बिठाता है बराबर अलाइनमेंट में रहना। ओके, वॉश बेसिन हैंडिंग है वो जो अच्छे से स्क्रू से टाइट करके ब्रैकेट का, उसका बाद वॉश बेसिन का बिठाना है। ठीक है, हाफ थ्रेडेड है वेस्ट कपलिंग, जो वेस्ट कपलिंग जो बिठाएगा वो हाफ थ्रेडेड है विथ वॉशर है। ओके, कोई भी जॉइंट्स है लीकेजेस का अगेंस्ट चेक कर लेना जरूरी है। जॉइंट्स है, कोई भी जॉइंट्स हैं अच्छे से आपको फिलअप करना है। जहां भी आपको पीवीसी पाइप है उसका सोल्यूशन से करना है। जहां भी आपका काम किया अपना GI पाइप है उसको सीलेंट से फली करना है। क्या ओके, सैंड पेपर वापर की उसको GI पाइप पे घास की, उसके बाद आपको सीलेंट लुब्रिकेंट वापरना है। ओके, पीवीसी अदर मटेरियल के लिए रफ सरफेस है, सॉल्वेंट का जो भी बेस बिठाने के लिए उसके लिए आपको सॉल्वेंट पकड़ने के लिए उसको आपको रफ सरफेस करना है। ऑल द जॉइंट्स हैं बराबर है क्या ये देखना है। ये देखिए कैसा कैसा जॉइंट्स आता है, ये सब आपको एक पिक्चर में आपको दिखा दिया हूँ। ये देखिए कैसा नॉन ट्रैप का ज्वाइन करते हैं, पाइप का कैसा ज्वाइन करते हैं, ये सब सब कुछ आपको ये पिक्चर में दिखा दिया हूँ। ये देखिए वर्टिकल पाइप में कैसा आप लोग को जॉइंट्स मार्क करते हैं, कैसा क्लैम्प करते हैं, ये सब कुछ ये पिक्चर में आपको दिखा दिया हूँ। कभी भी प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, जो भी पाइपलाइंस हैं प्रॉपर स्लोप में है, मिनिमम बेंड वापरना। जितना ज़्यादा बेंड वापरोगे आपको पानी रिटर्न मारने की ज़रूरत है। जहाँ भी बेंड होता है उसका रेडियस थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। टी बेंड वही जो भी है ये सब कुछ है। ट्रैप विंडो का जो भी है प्रॉपर लोकेशन में बिठाना चाहिए। अभी ये पाइप से जो भी मैसनरी वाल के नीचे एम्बेड करना अवॉइड कीजिए। जो भी ट्रैप्स हैं वो क्रैक वैक कुछ नहीं रहना चाहिए। ऑल एक्सटर्नल फिटिंग है OIT एक्सेट्रा इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि आपको रिपेयरिंग के टाइम में काम पर आएगा। गली ट्रैप शुड भी जितना डीप रहना चाहिए, वो जो इसका कारण पानी आएगा तो उसका स्प्लैशिंग नहीं होना चाहिए। ओके, लेवल ऑफ द गली ट्रैप है चैम्बर का ऊपर ऊपर थोड़ा रहना चाहिए। ड्रेनेज वर्क में आपको बराबर स्लोप चेक करना है, लोकेशन ऑफ द होल सब चेक करना। क्यूरिंग है सीमेंट जॉइंट का जो भी है उसको क्यूरिंग करता है क्या वो देखने का। आउटलेट है ये सब बराबर है कि ये चेक करना। वर्टिकल जॉइंट्स हैं जो भी बराबर वर्टिकल में है कि वो देखने का। सिविल पाइपलाइन है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बेंड नहीं रहना चाहिए। जो भी ट्रैप्स हैं उसका कवर करना है। SWG पाइप है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पाइप्स है, वो भी सीमेंट कंक्रीटिंग में उसको ऊपर उसको बिठाना है सिर्फ गाट लगा के। ओके, ये रहा कैसा बिठाना आपका इमेज दिखाया। ये देखिए कंक्रीटिंग है उसको ऊपर SW पाइप बैठता है। प्रिकॉशन है, इंस्पेक्शन चैम्बर है, मैन आउट है। ओके, वो जितना स्पेस में बिठाना है जैसा आपका पानी का जो फोर्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बिठाना है। इनलेट और आउटलेट है बराबर है कि नहीं वो सब चेक करना है। ओके, जो भी स्लोप है बिल्डिंग से लेके बाहर जाने का बराबर स्लोप देखने का, रेंजिंग फ्रॉम 1:4 से लेके 1:10 तक रखेगा।
गली चैनल्स इंस्पेक्शन चैम्बर्स हैं, वो सब अच्छे से बोटाई कर देने का, उसका ऊपर स्मूथ फिनिशिंग बराबर कर देने का है। ये देखिए इमेज में आपको पूरा दिखा दिया हूँ कैसा आता है, स्लोप कैसा आता है, ये सब कुछ दिखा दिया हूँ। ये रहा मैनुअल चैम्बर्स है, जैसे आपको पाइप है, ये जो भी है आपको दिखा दिया हूँ। सिविल पाइप्स है, क्रैक वर्क में कुछ नहीं होना, चेकलिस्ट है। ये सब बिप टैप मिक्सर ये सब बराबर है क्या, लेवल में है क्या, वो चेक करो। लीकेजेस कोई है क्या, वो चेक करो। प्रॉपर प्रेशर आता है कि नहीं, वो चेक करो। ऑफ टर्न प्रेशर ऑपरेशन बराबर है क्या देखो। एनी चोकअप है डब्ल्यूसी में, वो सब चेक करो। ये कोई भी सीमेंट विमेंट जो भी अटक गया है क्या पी ट्रैप डब्ल्यूसी में, वो चेक करके उसको साफ साफ करो। ओके, नानी ट्रैप में बराबर कोई कचरा वचरा है कि नहीं चेक करो। और हॉट एंड कोल्ड वाटर का मिक्सर बराबर काम कर रहा है कि नहीं चेक करो। लो लेवल वाटर टैंक में पानी बराबर है क्या, ईडब्ल्यूसी बराबर चलता है क्या, वो चेक करो। ईडब्ल्यूसी बराबर बिठाया क्या, वो चेक करो। सैनिटरी फिक्स जो भी है बराबर है क्या देख लो। और ब्रैकेट्स है वॉश बेसिन का बराबर बिठाया क्या, उसको पेंट मारा क्या देख लीजिए। ये प्रेजेंटेशन आपको ये डाउनलोड से लिंक भी कर सकता है, ये इसको आप डाउनलोड भी कर सकता है। ये रहा आपका जो बिल्डिंग में जो लाइन कैसा जाता है, उसका हमने पूरा व्यवस्था से बताया। ये ओपन है कनेक्टेड टू ईडब्ल्यूसी। वॉश एंड बेसिन है बराबर बिठाया क्या नहीं है, आगे पीछे हिल रहा है क्या, वो देखने का। कोई क्रैक है क्या, उसका फिलिंग किया है क्या, वो सब देखने का। ये सब जान से देखने का ये पिक्चर आपको दिखाएगा। अभी समझो आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में जो लीकेज है ड्रेनेज चैम्बर में, वो देखने का। समझो लीकेज इनलेट और आउटलेट में है क्या, वो आए तो उसको बंद करो। यानी क्रैक होगा तो उसको ठीक से चेक करो, उसको बंद करो। पीवीसी आउटलेट पाइप है बराबर है कि नहीं, वो चेक करो। एस्केप सोर्स है डब्ल्यूसी से बराबर बिठाएगा, वो चेक करो। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो इसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके कारण मैं आपको और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन देख सकता हूँ। कोई क्वेरीज होगा तो आप मेरे को ये मेल लिख सकता है civilconclave@gmail.com में। नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी ये दिया हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है मैं कोई स्लाइड में प्रेजेंटेशन में दिया हूँ, चेक कर लीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।